दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग में प्रसिद्ध बैजनाथ धाम जो कि देवघर के रूप में विख्यात है, इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ के रूप में भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार सावन में भगवान शिव के लिए सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। सावन महीनों में लाखों श्रद्धालुगण 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से जल भरकर कांवर के जरिए बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। बैजनाथ धाम के पीछे की पूरी कहानी इतनी पुरानी और दिलचस्प है जिसे सुनकर आप भी पावन धाम के दर्शन जरूर करना चाहेंगे। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बाबा बैजनाथ धाम देवघर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे और शिवलिंग की पौराणिक कहानी भी बताएंगे। दोस्तों बाबा बैजनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। इस ज्योतिर्लिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। मान्यता है कि राक्षस राज रावण ने कैलाश पर्वत पर तपस्या के बाद इसे वरदान स्वरूप में प्राप्त किया था। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र के प्रहार से यहीं पर मां सती का हृदय कटकर गिरा था। बाबा बैजनाथ धाम 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहते हैं कि शिव और शक्ति के इस मिलन स्थल पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद देवताओं ने की थी। बैजनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई सभी मनोकामना अत्यधिक और जरूर पूर्ण होती है। महाबली हनुमान जी भी और राम जी ने भी सावन माह के दौरान यहाँ कांवड़ यात्रा भी की थी। यह ज्योतिर्लिंग नीचे की ओर दबा हुआ है। शिव पुराण के पाताल खंड में बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की महिमा गाई गई है। मंदिर के समीप विशाल तालाब स्थित है। बाबा बैजनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिसके आसपास अन्य मंदिर भी बने हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर माता पार्वती जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर मां पार्वती लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो यह थी रोचक बातें बाबा बैजनाथ धाम के बारे में। अब आपको बताते हैं यहाँ शिवलिंग की स्थापना की जो बहुत ही रोचक है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या कर रहा था। एक एक करके उसने अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर अर्पण करने के बाद जब रावण अपना अंतिम सिर काटना चाहता था तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। दोस्तों रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, उसने कई देवता यक्ष गंधर्व को भी कैद करके लंका में रखा हुआ था। इसी वजह से रावण ने यह इच्छा जताई थी कि भगवान शिव भी कैलाश छोड़कर लंका में ही रहे। इसी मनसा से उसने कामना लिंग को लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। शिवजी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ ही कि यदि वह इस कामना लिंग को पृथ्वी के मार्ग से कहीं भी रखेगा तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा। महादेव की चेतावनी को सुनने के बावजूद भी रावण शिव जी को ले जाने के लिए तैयार हो गया। इधर महादेव को कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए और सभी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु सत श्री हरि ने लीला रची और भगवान वरुण को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इधर रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल रहा था। उसे देवघर के पास लघु शंका लग गई। उसने आसपास देखा कि कोई मिल जाए तो वो उसे शिवलिंग थमाकर लघु शंका से निवृत्त हुआ। कुछ देर के बाद उसे एक ग्वाला नजर आया जिसका नाम बैजू था। कहते हैं कि उस रूप में भगवान विष्णु वहां पर आए थे। रावण ने ग्वाले से कहा कि वह शिवलिंग को पकड़ कर रखे ताकि वह लघु शंका से निवृत्त हो सके, और साथ ही साथ उसने यह भी
कहा कि इस शिवलिंग को भूल से भी भूमि पर नहीं रखना। रावण लघुशंका करने लगा और उस लघुशंका में एक तालाब बन गया। लेकिन रावण की लघुशंका नहीं समाप्त हुई। ग्वाले के रूप में मौजूद भगवान विष्णु ने रावण से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और शिवलिंग को लिए खड़ा नहीं रह सकता। इतना कहकर उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लघुशंका से लौट कर आया तो लाख कोशिश के बावजूद भी शिवलिंग नहीं उठ पाया। रावण ने क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ा कर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर वहां शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का उसी स्थान पर स्थापना कर दी जो देवघर में आता है। दोस्तों, बाबा बैजनाथ धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास से शुरू होती है। सबसे पहले भक्त सुल्तानगंज पहुंचते हैं। वहां से सभी पवित्र गंगा जल लेकर बैजनाथ धाम देवघर की ओर, जो सुल्तानपुर से लगभग 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पवित्र जल लेकर जाते समय सभी इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस पात्र में गंगा जल है वह जमीन में ना छुए और पूरी पवित्रता और निष्ठा का भी ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, अब ये जानते हैं बासुकीनाथ मंदिर के बारे में। बासुकीनाथ मंदिर भी शिव के लिए जाना जाता है। बैजनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप बासुकीनाथ के दर्शन नहीं कराते। यह मंदिर देवघर से लगभग 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। मंदिर के प्रांगण में छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। बैजू मंदिर बाबा बैजनाथ धाम मंदिर के पश्चिम में है। इसके समीप 3 और भी मंदिर हैं। यह सभी मंदिर बैजू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण बाबा बैजनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के वंशजों ने किया था। मंदिर में भगवान शिव स्थापित है। बैजू वहीं ग्वाला था जो कि रावण की लघुशंका के समय वहां पर मौजूद था। बाबा धाम पर हिंदी फिल्म भी बनी है जो कि 1980 में गंगा धाम के नाम से रिलीज हुई थी। इसमें अरुण गोविल और नमिता चंद्रा अभिनेत्री थी। अतिथि भूमिका में सुनील दत्त थे। यह फिल्म यात्रा बोल बम पर केंद्रित थी। कहते हैं कि बैजनाथ धाम देवघर में मन से मांगी गई मनोकामना देर से ही सही पर जरूर पूर्ण होती है। अगर आपने भी कभी बैजनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग की दर्शन किए हो तो अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए और पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हर हर महादेव अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।